नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक सवाल रहता है, सर आता तो सब कुछ है लेकिन स्पीड नहीं है, क्या करें। आता तो सब कुछ है लेकिन स्पीड नहीं है, क्या करें। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि आता सबको सब कुछ है, पढ़ तो हम सब लेते हैं, बेसिक कंसेप्ट सबके हमको पता है, बट एग्जाम में जाकर खासकर प्रीलिम्स में ये दिक्कत हो जाती है कि हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाते। हालांकि सारे तो पॉसिबल भी नहीं होते पीओ के एग्जाम में, क्लैरिकल में फिर भी थोड़े बहुत पॉसिबल रहते हैं कि आप 80-90% तक अटेम्प्ट कर सकते हो। कुछ बच्चे कुछ एग्जाम जैसे आरआरबी क्लर्क में तो पूरा 100% यानी 80 में 80 क्वेश्चन बना के भी आ जाते हैं और नंबर भी आ जाते हैं उनके 80 में 80। तो यहां पर जरूरी क्या चीज है, रीजनिंग और क्वांट के लिए, ये दोनों सब्जेक्ट के लिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। मेरी भी स्पीड नहीं थी दोस्तों जब मैंने तैयारी की थी 2016-17 में, तो शुरुआत में बहुत समय लगा। 2016 तो पूरा मेरा ऐसे ही निकल गया, सिर्फ प्री निकलता था, मेंस नहीं निकलता था, और प्री भी निकलता था तो कट ऑफ से बस 1-2 नंबर ऐसे ही रहता था। जब लेकिन फाइनल सिलेक्शन हुआ था, मैं बता चुका हूं, नए बच्चों के लिए फिर से बता देता हूं, जो आरआरबी पीओ में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था तो 47.5 ये कट ऑफ थी और जो मेरे मार्क्स थे वो 62.5 थे। तो इतना ज्यादा डिफरेंस था क्योंकि बहुत अच्छी स्पीड मेरी तब तक हो चुकी थी और ये मार्क्स मेरे आए थे आउट ऑफ 80 पीओ के एग्जाम में, तो काफी अच्छी स्पीड हो चुकी थी। तो ये कैसे मैंने बढ़ाई है, क्या क्या चीजों पे मैंने फोकस किया है, उसके बारे में मैं यहां पर बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। चाहे तो स्पीड बढ़ा सकते हैं, वैसे मैं बहुत स्पीड से बोलता हूं तो बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम कि क्वांट में कैसे आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, उसके बाद फिर मैं रीजनिंग की बात करूंगा, ठीक है। तो क्वांट की अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। 2 सेक्शन में इसको डिवाइड कर लो। मैं बहुत बार बता भी चुका हूं, जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता ही होगा कि 2 सेक्शन में इसको डिवाइड कर लो। सेक्शन बी जो है वो आपका पूरा का पूरा प्योर अर्थमेटिक है। इसके अलावा जो भी टॉपिक मतलब कि डीआई, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक, ये इस पे फोकस थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि स्पीड आपकी इसी में प्रॉब्लम करती होगी, इसी में ज्यादा प्रॉब्लम करती होगी, उसके बाद डीआई में प्रॉब्लम करता होगा। बाकी सब चीजें तो बहुत आसानी से जल्दी जल्दी बना लेते होगे, लेकिन गलती पता है क्या है, इसकी और इसकी स्पीड अगर बढ़ानी है ना तो इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। ये बहुत बच्चे नहीं करते हैं। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन वो तो हमको आता है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम क्या भैया, हमको तो मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये तो बचपन से हमने सीखा हुआ है, इसको पढ़ के क्या करेंगे। यही है जिससे स्पीड बढ़ती है, इसी से स्पीड बढ़ेगी आपकी बाकी सारी चीजों की। आप जितना मर्जी कुछ भी कर लो, आप अर्थमेटिक के क्वेश्चन लेके 100 बनाते रहो, 100 की प्रैक्टिस कर लो, आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी जब तक आपका कैलकुलेशन स्पीड नहीं बढ़ेगी। मैथ्स में स्पीड सिर्फ और सिर्फ आपकी कैलकुलेशन स्पीड की वजह से ही बढ़ती है। तो अपनी कैलकुलेशन स्पीड, मतलब ऐसा नहीं बोलोगे सिर्फ उसी की वजह से बढ़ती है, बट मेजर पार्ट वही है कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी अगर, तो डेफिनेटली आपका मैथ्स इंप्रूव होगा। जो डीआई के सवाल होते हैं ना, बड़े बड़े आते हैं 2-3 लाइन के, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे सर बड़ा आ गया था, कंफ्यूजिंग आ गया था, इसलिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो गया था। वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं था, चीजें आपको समझ में तो आ रही थी लेकिन आप कैलकुलेशन फटाफट नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से आपको वो कैलकुलेटिव लग रहा था, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था। तो कोशिश ये करना है दोस्तों, इसके लिए एक तरीका बताता हूं आप लोगों को, एक नहीं 2 तरीके बताता हूं। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन को अपने दिन की शुरुआत, मतलब जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने कभी जिम विम जाते हैं या कुछ भी होता है, तो सबसे पहले वार्म अप करते हैं। अगर गए होगे तो आपको पता होगा, सबसे पहले वार्म अप कराया जाता है कि चलो थोड़ा सा वार्म अप करो, बॉडी को थोड़ा सा फ्री करो, उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज को चालू करते हो। सेम टू सेम चीज आप अपने प्रिपरेशन में लेकर आ जाओ कि आप जैसे ही दिन की शुरुआत में जब भी मैथ्स पढ़ना चालू करोगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दिन की शुरुआत इससे करनी है, दिन में मान लो आप बाकी के 3 सब्जेक्ट किए, मैथ्स आप शायद रात में पढ़ते होगे, तो रात में जब आप क्वांट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप किसी की क्लास भी क्यों ना देख रहे हो, आप कोई क्लास में भी अगर जाने वाले हो ना, क्लास में जाने के 10 मिनट पहले, सिर्फ 10 से 15 मिनट, 15 मिनट्स, ओनली 15 मिनट्स सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन आपको सॉल्व करना है। ये आपका वार्म अप एक्सरसाइज होना चाहिए और खुद से सॉल्व करना है। वीडियो देखने मत बैठ जाना, वीडियो लगा लिए, सर पढ़ा रहे हैं हाँ इसको देख लेते हैं, नहीं, खुद सॉल्व करना है 15 मिनट तक, और ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशंस को ओरली करने की कोशिश करना है। ओरली करने की कोशिश करना है मतलब अगर 24 × 15 है तो इसको ऐसा नहीं करना है 5 चौक 20, ये सब चीजें नहीं करनी है, ठीक है। इसको आप ओरली करने की कोशिश करिए कि 15 दूना 300, 15 चौक 60 यानी 360, इस तरीके से करोगे तो ओरली आंसर आप एग्जाम में भी लिख पाओगे।
ठीक है, तो ये तरीका आपको अप्लाई करना है। मैंने भी ये तरीका किया था, करीब करीब 1 महीना लगा था प्रैक्टिस करते 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 बहुत अच्छी स्पीड हो गई कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन जब स्पीड हो जाती है दोस्तों, तो मैथ्स ऑटोमेटिक, नंबर सीरीज में भी जो गैपिंग है आप फटाफट निकालने लग जाओगे अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। माइनस करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, स्क्वायर हो रहा है, जो भी चीजें हो रही है वो आपको तुरंत तुरंत आप दिमाग में कर पाओगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन से अपने मैथ्स की शुरुआत करें दिन में। और 15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ज्यादा देना चाहो तो दे सकते हो, बट 15 मिनट बहुत होता है अगर आप रेगुलर हो, कंसिस्टेंट हो तो। 15 से 20 दिन, 30 दिन, 15 दिन में ही आपको आपका इंप्रूवमेंट दिखने लग जाएगा। कुछ बच्चे स्क्वायर रूट रटने लग जाते हैं, क्यूब रूट रटने लग जाते हैं। देखो, रटने वाली चीज अलग है, रटी हुई चीज से बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलता है, जो फायदा आपको इस चीज से मिलेगा। करके देखो, खुद आकर यहां पर कमेंट करके मुझे बताना 15 से 20 दिन बाद क्या आपको इंप्रूवमेंट दिखा या नहीं दिखा। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वांट की स्पीड बढ़ाने के लिए। बाकी जो सब्जेक्ट करने हैं दोस्तों, बाकी जो मतलब टॉपिक करने हैं, वो तो करना ही करना है। जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बेसिक कंसेप्ट सीख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, वो सब चीजें तो करनी ही करनी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं करना है, वो तो करना ही करना है, लेकिन सबसे ज्यादा स्पीड जो है वो आपकी इसी चीज से बढ़ेगी। इसके अलावा दोस्तों, एक मैं ऐप यूज करता था, मैं किसी ऐप का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। आप कोई सा भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इस टाइप के हजारों ऐप आपको मिल जाएंगे। मैं उस समय जो यूज करता था, अब तो पता नहीं वो ऐप है भी कि नहीं है, एक मैथ ट्रिक करके एक ऐप आता था उस टाइम पे। ये मैथ ट्रिक करके नाम था उसका, और उसमें कुछ नहीं था, कैलकुलेशन ही था। बस आपको मोबाइल ऐसे पकड़ना होता था, वो सिंपल सिंपल कैलकुलेशन देता था। सिंपल सिंपल मतलब जैसे 9 इंटू 11 इस टाइप के वो देता था। और आपको बस क्या करना होता था, नीचे 4 ऑप्शन होते थे, एक आंसर टिक करना होता था और फटाफट करना होता था। उसमें कुछ सेकंड्स भी चल रहे होते थे, तो गेम टाइप होता था। बिना पेन उठाए, दिमाग में, गलत हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस उठाओ और ओरली कैलकुलेशन करते जाओ, टिक करते जाओ। कम से कम 20 से 30 क्वेश्चंस आप डेली उसमें प्रैक्टिस करो। ये चीज आप कभी भी कर सकते हो। जब आप बैठे रहते हो, बोर होते रहते हो, रील देखते हो या फिर यूट्यूब स्क्रॉल करते हो ना, तो बस उसी के समय आप 2 से 3 मिनट निकाल लो। कभी भी आप 2 से 3 मिनट मोबाइल निकाल लो और उसमें वाला गेम खेल लो। इस टाइप के ऐसे हजारों आपको ऐप मिल जाएंगे जिसमें कैलकुलेशंस होते हैं। आप वो करना स्टार्ट कर दो, आपकी स्पीड 15 से 20 दिन में, गारंटी मैं दे रहा हूं, बढ़ने लग जाएगी मैथ्स में। ठीक है, ये चीज एकदम आज से स्टार्ट करना है। कमेंट करके जरूर बताइए कितने लोग ये चीज आज से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग के लिए, कि आता तो सब है लेकिन स्पीड नहीं है, तो क्या करें। आता अगर आपको सब कुछ है और स्पीड नहीं है, तो स्पीड के लिए देखो, पजल की मैं बात बताता हूं सबसे पहले तो, क्योंकि 50% का वेटेज तो सिर्फ पजल का होता है, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का। तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में अगर आप स्पीड अपनी लाना चाहते हैं, तो बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि वो पजल्स की प्रैक्टिस करते हैं। वो मान के चलो दिन में 10 पजल बनाते हैं, ठीक है, 10 पजल दिन में बना रहे हैं। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट दोनों एक ही चीज है, तो मैं पजल पजल बोलूंगा तो सिटिंग अरेंजमेंट भी बोल रहा हूं, मतलब समझ लेना, ठीक है। तो 10 पजल की वो प्रैक्टिस करते हैं। ये चीज को ना करते हुए आप ऐसा कर सकते हो, आप एक पजल की 10 बार प्रैक्टिस करो। 10 हालांकि बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक पजल की कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करो। 1 इंटू 3, एक पजल को 3 बार बनाना है आपको, और उसी समय नहीं बनाना है, आज बनाए, कल बनाए, परसों बनाए, ऐसा कर सकते हो। मतलब आप 10 पजल उठाओ, आज बनाओ, कल फिर उस 10 पजल को बनाओ, परसों फिर उस 10 पजल को बनाओ। पहली चीज तो ये। अब कुछ लोग बोलेंगे सर सेम पजल, लेकिन वो तो याद हो जाता है। यही तो फायदा है, जब आपको वो चीजें याद हो जाएंगी ना, तो आपको ये चीज समझ में आने लगेगी कि कौन से उसके बाद आपने क्या कंडीशन उठाई, आपका मेमोरी पावर बढ़ने लगेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगेगी। आप करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये चीज मैंने की हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि 10 पजल उठाओ, 3 दिन तक उन्हीं 10 पजल। अब देखो बोर भी लगता है कई बार, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि 10 पजल आज बनाए तो कल फिर बना लूं ना। आप ऐसा कर सकते हो कि 10 पजल आज बनाए, 3 दिन के बाद फिर उसी 10 पजल को बनाओ, फिर 3 दिन 4 दिन छोड़ दो, फिर उसके बाद फिर उसी 10 पजल को बनाओ। मतलब रिपीट करना चालू करो, पजल्स को, सिटिंग अरेंजमेंट को रिपीट करना चालू करो। ये नहीं कि अरे ये तो बनाया हुआ है, अरे ये तो बनाया हुआ है। ज्यादातर लोगों को मैं देखता हूं, अरे सर रिपीटेड पजल, अरे सर रिपीटेड पजल। रिपीटेड पजल से आपकी स्पीड बढ़ेगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। करके देख लेना, आप लोगों को फायदा जरूर मिलेगा। दूसरी चीज दोस्तों, जो बच्चे ये बोलते हैं ना कि सर 2 से 3 मिनट तो हमको सिर्फ कंडीशन पढ़ने में लग जाता है, आप लोग कैसे 2-2 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, तो उनके लिए ये चीज बता रहा हूं कि आप कंडीशन पढ़ना चालू करो। मतलब आप अगर मान लो 10 पजल की प्रैक्टिस कर रहे हो ना डेली, अगर आप 10 पजल की प्रैक्टिस कर रहे हो डेली, 10 की ना करके आप 8 पजल की प्रैक्टिस करो, ठीक है। लेकिन 8 पजल की सिर्फ कंडीशन पढ़ो और नोट करो। सॉल्व नहीं करना है आपको, आपको सॉल्व नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उस पजल को उठाना है, सिर्फ उसकी कंडीशंस को पढ़ना है और कंडीशन को नोट करना है, बस। उसके बाद छोड़ दो, चाहो तो अगले दिन बना लेना। ये आप काम कर सकते हो कि भाई 8 क्वेश्चन उठाए, उनकी कंडीशंस को नोट किए,
छोड़ दिए, अगले दिन उसको बना लिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी एक तो लिखने की स्पीड फटाफट बढ़ेगी, कंडीशन पढ़ने की स्पीड बढ़ेगी, जो आपकी लाइंस वगैरह मिस होती है ना, वो चीज भी आपकी इंप्रूव हो जाएगी इस चीज से। इस चीज को करके जरूर देखिएगा, वो लोग जिनका कंडीशन लिखने में और करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अब दोस्तों तीसरी चीज होती है कि ऑब्जर्वेशन। बहुत से रीजनिंग में चीजें ऐसी होती है जिसमें हम ऑब्जर्वेशन से ही आंसर देते हैं, जैसे कि इनइक्वालिटी। तो स्पीड इस वजह से नहीं आती है लोगों की क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, मतलब फोकस स्किल बोल सकते हो, वो उतनी अच्छी नहीं होती। वो क्या कर रहे होते हैं, मोबाइल में दे रहे होते हैं मॉक। ठीक है, तो जितने भी बच्चे जो मोबाइल में दे रहे होते हैं, अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, कोशिश करिए दोस्तों, कोई जुगाड़ बनाइए अपने दोस्त वगैरह का, किसी का भी, एटलीस्ट हफ्ते में 1 घंटे 2 घंटे के लिए आप मॉक वगैरह जो भी देते हो ना, वो लैपटॉप में देना स्टार्ट करो। वहां से आपका फोकस थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, अब फोकस बढ़ाने के लिए करना क्या है, आप ये जितने भी क्वेश्चंस करते हैं ना, उनको ओरली सॉल्व करने की कोशिश करिए विदाउट स्क्रीन से नजर हटाए हुए। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि जब मैं मॉक देता हूं यहां पर, अगर नोटिस किए होगे तो, जब मैं लाइव मॉक अभी देके दिखाया था मेंस का 2 दिन पहले, परसों दिया था शायद या कल दिया था, तो उसमें मैं क्या कर रहा था, कंडीशन उधर पढ़ रहा था और इधर ऐसे नोट करते जा रहा था। मेरा सर उधर ही था, मेरी नजरें उधर ही थी, मैं कॉपी में ऐसे देख देख के नहीं नोट कर रहा था। मतलब होती है ना हमारी आदत की, उधर देखे पढ़े फिर ऐसे नोट किए, फिर उधर देखे फिर पढ़े फिर इधर नोट किए। ये चीज मैं नहीं करता। बहुत बार मेरा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मेरा नजर वहीं रहती है और बस मैं ऐसे कंडीशन नोट करते जाता हूं फटाफट। ये इस चीज की आदत अगर आप बना लोगे ना, एग्जाम में आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी। क्योंकि बार बार जब हम ऊपर नीचे करते हैं ना, लाइंस भी मिस होती हैं उसमें, तो दिक्कत होती है, समय वेस्ट होता है। आप उधर देख रहे हो, इधर लिखते जा रहे हो, और इसकी प्रैक्टिस बनानी पड़ती है। कभी कभार आपके साथ ये होगा कि लिखी हुई चीज के ऊपर आप दोबारा लिख दोगे, मेरे साथ भी हुआ है शुरुआत में, होता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, तभी इस चीज में आप परफेक्ट हो पाओगे। तो रेगुलर रहो, रेगुलर ये जो 2-3 चीजें मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं, इनको आप फॉलो करो। 15 से 20 दिन में आप लोगों को इंप्रूवमेंट दिखने लग जाएगा। स्पीड बढ़ाने के लिए दोस्तों एक चीज और मैं बताता हूं, मॉक का एनालिसिस, जो थोड़ा सा गलती करते हैं लोग। मॉक के एनालिसिस में हम, ये बहुत बार बताया हुआ हूं मैं, है ना, तो पुराने स्टूडेंट्स को तो पता है, नए वालों के लिए फिर से बता रहा हूं। जो रॉन्ग वाले आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको सबसे पहले एनालाइज किया करो कि गलती कहां हुई, कैसे हुई, क्यों हुई। एग्जाम्पल के तौर पर, आपने 60 अटेम्प्ट किए, ठीक है, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपके, 10 नहीं 12 क्वेश्चन आपके गलत है, 12 आपके रॉन्ग हो गए। ठीक है, 60 अटेम्प्ट किए, 12 रॉन्ग हो गए, 12 के माइनस मार्किंग कितनी हो गई, 4.25 के हिसाब से 3 नंबर माइनस मार्किंग हो गई। आपके मार्क्स कितने आए, 45। अब ये सोचो, आपने बनाए तो 60 थे, मतलब स्पीड आपकी 60 बनाने की है, पर इस नंबर फिर भी 45 आ रहे हैं। इसमें गलती क्या है कि आप गलत कर रहे हो क्वेश्चन, इसलिए आपके नंबर कम आ रहे हैं। वरना 60 के 60 सही होते तो आपके 60 नंबर आते, 15 नंबर आपके बढ़ जाते। तो यही चीज मैंने समझाया हुआ है, बहुत बार बताया हूं, जो कि गलती नहीं करोगे तो नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। स्पीड आपकी अच्छी है, आप 60 नंबर तक बना रहे हो, हाँ 60 से फिर और कैसे बढ़ाना है, तो ये सब चीजें जो बता रहा हूं ये करना है। पर जितना आप बना रहे हो, अगर नंबर उतने भी नहीं आ रहे, मतलब आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, जिस वजह से आपकी स्पीड जो है वो आपको लग रहा है कि डाउन है। स्पीड डाउन नहीं है, आपकी एक्यूरेसी डाउन है। एक्यूरेसी पे फोकस करोगे तो ये आपको नंबर जो है वो बढ़े हुए मिलेंगे। देखो गलतियां होती है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि गलती नहीं होती, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग ये 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें ना 2-4 क्वेश्चन से ज्यादा गलत नहीं होना चाहिए। अगर 2-4 क्वेश्चन से ज्यादा गलत हो रहे हैं, मतलब आप या तो क्वेश्चन गलत बना रहे हो, या तो आपका कंसेप्ट बिगड़ा हुआ है, या फिर आप एक आध पजल ही पूरा का पूरा गलत कर दिए हो, कंडीशन गलत कर दिए हो। तो ये सब चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दो। मॉक देते समय, एनालिसिस करते समय, रॉन्ग वाले क्वेश्चंस को पहले देखो कि क्या गलती हुई थी, उसको सुधारो। ठीक है दोस्तों, एक वेबिनार होने वाला है जिसके बारे में मैंने कल भी बताया था कि 2026 की तैयारी जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जो बिगिनर्स हैं चाहे रिपीटर्स हैं, जो भी हैं 2026 की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि ज्यादातर तो ये बिगिनर्स के हिसाब से ही रहने वाला है। रिपीटर्स भी चाहें तो कर सकते हैं, जिन्होंने अभी 2-4 महीने पहले ही स्टार्ट किया, वो भी चाहें तो इस वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ये वेबिनार होने वाला है, अगले 2 से 3 दिनों में होगा। मैं इसकी डेट आप लोगों को बता दूंगा। वैसे तो सेशन जो है वो इसी यूट्यूब चैनल पर शेड्यूल हो जाएगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा, मतलब इसका कम्युनिटी पोस्ट में आ जाएगा कि कब होने वाला है, कितने टाइम पे। रिकॉर्डेड पूरा रहेगा, 1 घंटे का, हो सकता है कि मैं लाइव भी कर लूँ उसको। तो वो वेबिनार को अटेंड जरूर कर लीजिएगा, जिसमें मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को सारी चीजें बताने वाला हूं। एक बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कैसे अपने एग्जाम को जल्द से जल्द निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे लग गए थे 2 साल। शुरू के 1 साल में मुझे गाइड करने वाला कोई भी नहीं था, तो मैंने खुद ही चीजें सीखी। उसके बाद मुझे समझ में आया कि ऐसे करना है, तो फिर अगले 1 साल में पेपर मेरा निकल गया। तो वो जो 1 साल मेरा बर्बाद हुआ, मैं नहीं चाहता कि आपका हो। तो आप लोगों को प्रॉपर जीरो से लेकर पूरा जो गाइडेंस है वो मैं उसमें देने वाला हूं इस वेबिनार में, फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे बच्चों के लिए रहने वाला है। ये नंबर नोट कर लीजिए दोस्तों, अगर कोई डाउट रहता है तो व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग इस पे।
ठीक है, ये नंबर है 8818818826, अंकुश लांबा के नाम से, अंकुश सर के नाम से आप सेव कर लीजिए। जो भी डाउट हो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कॉलिंग नंबर नहीं है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट से बात करने के लिए। हो सकता है कि मैं रिप्लाई ना करूं तो टीम रिप्लाई करे, और रिप्लाई अगर नहीं आता है तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा 2-4 दिन, उसके बाद फिर से एक बार मैसेज कर देना, क्योंकि बहुत लोगों के मैसेज आते हैं तो सारे मैसेज की रिप्लाई दोस्तों नहीं कर पाता। कोशिश करता हूं जितने से ज़्यादा कर सकूं। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल। अगर आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कंप्लीट A to Z सब कुछ उसमें आप लोगों को मिल जाएगी, सारी लाइव क्लासेस, सारी रिकॉर्डेड क्लासेस, सारे कोर्सेस, हर एग्जाम के, प्रीलिम्स और मेंस के। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।